भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो क्या विचारधारा है? कन्हैया कुमार ने आज तक क्या किया है सिवाय वामपंथी विचारधारा को बढ़ाने के? वो समय जवानी का जोश था, जवानी में बोल हम भी जवान हैं, हमारी उम्र उससे भी कम है, तो हम क्या कहते हैं लतिया दे किसी को यहाँ खड़े होकर के? जवानी का जोश नहीं होता है, वो गंदे खून का जोश होता है, उसके खून में गंदगी है। ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता है मेरे शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे उनका नाम मैं भारत माता की जय रखूंगा। ये युवाओं को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? जिस विचारधारा से वो अपने आप को जोड़ता है, उस विचारधारा के लिए 57 देश बने हैं, उसमें से किसी भी देश में वो जा सकता है। अगर उसके पास पैसा ना हो जैसा कि वो कह रहा है तो उसकी टिकट का पैसा भी हम देंगे। 57 देशों में कहीं भी चला जाए वो देशद्रोही कहेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अरे तो ना जाए, कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, हमें कन्हैया कुमार जी मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपके जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। आपने थप्पड़ खा लिया, आपके ऊपर स्याही फेंक दी और उसके बाद गाड़ी पे चढ़ के क्या करा आपने ये करा। ये बेचारा है, गली गली जाके वोट। बेचारा गधा और कुत्ता होता है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, इंसान बेचारा नहीं होता है। अभी जो कन्हैया कुमार का प्रचार हो रहा है दिल्ली में, उसमें नारे लग रहे हैं उनके प्रचार के समर्थन में, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जो कन्हैया लाल है वो अपने आप को समकक्ष रख रहे हैं श्री कृष्ण के। पहले यादवों ने रख लिया तो उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा ली। अगर वो कृष्ण को मानते हैं तो वो राम के सेवकों पर गोली क्यों चलवा रहे थे? और अगर कन्हैया लाल भगवान को समकक्ष अपने आप को रख रहा है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहा है? अब आप ये कह रही है कि संत का क्या लोगों के लिए सेवा करने के लिए। हमने कब कहा हमारी सेवा करो? हम तो मांग रहे हैं मोदी जी को कि हमारी सेवा करो। तो हम जिसको मांग रहे हैं अपनी सेवा, बूढ़े हो गए, कितना सेवा? किसने कहा बूढ़े हो गए? सोनिया गांधी नहीं बूढ़ी हो गई है, काय मंच पर आकर अपना प्रदर्शन कर रही है अपने राहुल गांधी को हमारा बेटा हम आपको सौंप रहे हैं। क्यों सौंप रही है? कौन मांग रहा है उनसे उनका बेटा? जनता जो मांग रही है जनता को वो देंगे या अपने आप जनता पर थोप देंगे? जनता मांग रही है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार देंगे या कन्हैया कुमार जैसा देशद्रोही देंगे जो कहता है कि देशद्रोही कहाँ? देश का बेटा यही पैदा हुआ, यही बेटा है। कौन देश का बेटा है? सब यही मरेंगे। मरा अफजल गुरु भी यही मरा था, तो वो देश का बेटा था। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम क्यों अपनाएंगे? हमारे बाप को गाली देगा तो हम अपनाएंगे। कहीं भी जाए 57 देश है उसके लिए। जिस विचारधारा से वो अपने आप को जोड़ता है, उस विचारधारा के लिए 57 देश बने हैं, उसमें से किसी भी देश में वो जा सकता है। अगर उसके पास पैसा ना हो जैसा कि वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे चंदा चाहिए ताकि मैं चुनाव लड़ूं, तो उसकी टिकट का पैसा भी हम देंगे। 57 देशों में कहीं भी चला जाए वो देशद्रोही, हमारे देश उसको किसी भी तरह से समर्थन नहीं देता है। अच्छा, लोकतंत्र की नहीं हुई, कन्हैया कुमार को झापड़ मार दिया गया। किसने मारा झापड़? अरे मनोज तिवारी ने मारा। जनता में से किसी एक ने मारा ना, यानी कि जनता नहीं समर्थन दे रही ना, तो क्यों खड़ा कर रहे हैं उसको? फिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? अरे दिल्ली की जनता मेरे साथ है। कौन कह रहा है दिल्ली की जनता के साथ? हम दिल्ली की जनता नहीं है। हम आधार कार्ड दिखाएं अपना, हम दिल्ली की जनता नहीं है। आधार कार्ड दिखाएं। हमारे क्षेत्र हमारे वार्ड से खड़ा है, हम जिस वार्ड में रहते हैं वहीं से खड़ा है वो। हम आप उसी वार्ड से हैं? अच्छा, मनोज तिवारी का काम, मनोज तिवारी का जी का काम एक नंबर है। हमारे वार्ड में जहाँ से मनोज तिवारी जी भी खड़े हैं और उनके सामने विरोध में खड़े हैं कन्हैया कुमार, ठीक है जी, तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा उनके सामने, देशद्रोही है वो। तो मनोज तिवारी जी के लिए लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं और आप भी पूछ रहे हैं कि उनका काम क्या है। पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि सांसद का काम नाली साफ करवाना नहीं होता है, उसके लिए निगम पार्षद रखा जाता है। अब अगर उनके विरोधी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मनोज तिवारी सांसद आज तक नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ नालियाँ साफ नहीं हुई, तो उनको जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि संविधान उनको नाली साफ कराने के लिए वो सीट देकर नहीं बिठा रखा है संविधान में। सांसद का काम होता है, जो सांसद है, सांसद का काम है, जिस क्षेत्र का वो सांसद है, जिस जगह का वो सांसद है, उस जगह पर जो भी ये फ्लाईओवर बन रहे हैं इनके लिए जो भी फंड आ रहा है उनमें वो समर्थन देगा, ना कि नाली साफ करेगा। अगर नाली साफ करना और किसी तरह का खड़ंजा बिछवाना सांसद का काम होता तो निगम पार्षद को नहीं बनाया जाता। निगम पार्षद क्या करते हैं फिर? क्या काम है निगम पार्षद का? हमारे वार्ड में कन्हैया कुमार खड़ा हुआ है। कन्हैया कुमार ने आज तक क्या किया है सिवाय वामपंथी विचारधारा को बढ़ाने के? बताइए आप क्या किया है? वामपंथी क्या विचारधारा बढ़ा रहे हैं? वामपंथ विचारधारा के अलावा उन्होंने क्या बढ़ाया आज तक? जिस जेएनयू में खड़ा होकर के उन्होंने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो क्या विचारधारा है? अब हम एक सेकंड, गलतियों में और दोष में फर्क होता है। गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में की जाए और जो जानबूझकर किया जाए वो गलती नहीं होती है, वो षड्यंत्र है। वो समय जवानी का जोश था, जवानी में बोल। हम भी जवान हैं, हमारी उम्र उससे भी कम है, तो हम क्या कहते हैं लतिया दे किसी को यहाँ खड़े होकर के? जवानी का जोश नहीं होता है, वो गंदे खून का जोश होता है,
उसके खून में गंदगी है। अपने देश मेरे भारत की हर सरहद पे खड़ा हुआ हर जवान उससे कम उम्र का जवान है, तो वो डबल जवान है। एक तो वो सैनिक है इसलिए जवान है, और उसकी उम्र कन्हैया कुमार से भी कम है। वो तो नहीं जाकर के किसी को गोली मार दे रहा है बिना किसी ऑर्डर के, उसका खून नहीं खोल रहा है। ये बेचारा है, गली गली जाके वोट। बेचारा गधा और कुत्ता होता है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। इंसान बेचारा नहीं होता है। जिस इंसान, सुनिए एक सेकंड, बेचारा, अगर मेरे 2 हाथ हैं मैं बेचारा नहीं हूँ, अगर मेरे 2 पैर हैं मैं बेचारा नहीं हूँ, अगर मेरी जबान है मैं बेचारा नहीं हूँ, अगर मेरा दिमाग है तो मैं बेचारा नहीं हूँ। अगर फिर भी मैं बेचारा बन रहा हूँ तो आपने सुना होगा सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। और ये लोग वही हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो और चाहे उसके समर्थन करने वाली दिल्ली की वो जनता जो ये नहीं सोच रही है कि उस आदमी ने, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो मेरे देश के सुरक्षा बलों को कह रहा है कि वो जाकर के कश्मीर में रेप करते हैं। क्या कह रहा है वो? आप इसको माफ कर देंगी? कौन माफ कर देगा इसको? क्या ये देशद्रोह नहीं है? तो कन्हैया कुमार बेचारा नहीं है तो है कौन? अरे मैडम, बेचारा कौन होता है आपको? है कौन? आप कन्हैया कुमार देशद्रोही है, कलंक है, कलंक, वो कलंक है। खुद को तो बताते हैं कि भारत से उनको बहुत प्यार है। हम अपने आप को बता रहे हैं हम परब्रह्म हैं, तो हमारी पूजा करेंगे आप? हमारे बताने से नहीं होता है। जब तक आप लोग हमें ना माने, कन्हैया कुमार लाख चीख कर कहता रहे कि वो देश प्रेमी है, उसके बताने से नहीं होगा। जब तक वो देश प्रेम में कुछ कहे या कुछ कर ना दे, लेकिन उसने देश प्रेम में नहीं, देशद्रोह में सब कुछ किया है। आप बोल तो रहे हैं, अब तो जय श्री राम के नारे भी लगा दे। तो जय श्री राम में क्या दिक्कत है? पहले नहीं लगाते। जानिए, जय श्री राम किसी भी काम को करते वक्त उस काम के शुरुआत करने का उद्घोष होता है। जैसे मान लीजिए, अगर जय श्री राम का नारा सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ जब नल और नील खड़े हुए सेतु बनाने के लिए, राम सेतु, तो पत्थर हाथ में लेते कहा गया जय श्री राम, यानी कि वो राम शब्द हमें बल दे रहा है कि हम वो सेतु का निर्माण कर पाए। तो किसी भी कार्य के शुरुआत के उद्घोष को कहा जाता है जय श्री राम, ना कि वो कोई ये नारा है कि जिससे किसी को क्षति पहुंचे। तो आपको समझना पड़ेगा, यही विचारधारा तो वामपंथी विचारधारा है ना, कि जब मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो मुझे पिताजी का नाम पूछना है, ना कि उनका पता पूछना है। आप अगर आज किसी भी विपक्ष के किसी भी समर्थन करने वाले या किसी भी नेता से पूछेंगे कि अगर उनसे पूछते हैं कन्हैया कुमार का नाम क्या है, तो वो नाम नहीं बताएंगे, वो उसका पता बताएंगे, यानी कि मुद्दों को गोल मोल घुमाएंगे। तो ये क्यों है? आज जब उनको देशद्रोही कहेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अरे तो ना जाए, कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, हमें कहाँ मतलब है। जहाँ का नारा लगाया उसने। आप सुने बिहार के लोगों ने आप क्या सुनना चाहती हैं? ज्यादा वोटों से उन्हें हराया था जब वो कहाँ गए थे, किसी बिल में जाके घुस गए थे। इन्हें चुनाव के समय में निकलना आता है। कौन सा कन्हैया कुमार है जिसे युवा कह रहे हैं? ये वही कन्हैया कुमार है जब मेरे जैसा युवा 2 बार कॉलेज से पास आउट हो जाए, ये कन्हैया कुमार। मैं कहता हूँ ये 50 साल की इनकी उम्र होने जा रही है, ये जेएनयू से अब जाके निकल पाए हैं। ये कन्हैया कुमार, ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता है मेरे शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे उनका नाम मैं भारत माता की जय रखूंगा। ये युवाओं को क्या शिक्षा देना जा रहे हैं? ये युवाओं को तोड़ने की बात करते हैं, ये युवाओं के साथ ना देश को तोड़ने की बात करते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या है? इनकी मानसिकता कहीं वही तो नहीं जो कांग्रेस ने दी, जिन्होंने 1931 में हमारे जो कहते हैं ना आइडल भगत सिंह, उसको फांसी दिलवा दी। 1947 में मेरे भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, और तो और 1948 में इस कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। 1962 में मानसरोवर झील को चाइना को दे दिया। 1971 में अवैध रूप से बांग्लादेशी बसा के उन्हें अवैध नागरिकता दिलवाई, और तो और 1975 में इमरजेंसी लगा के 1984 में सिख भाइयों के, लाखों सिख भाइयों की करवा दी। ये वही कांग्रेस है। और तो और 1990 और 92 में राम भक्तों पर गोली चलवाई। मैं कहना चाहता हूँ सभी सनातनी भाइयों से, अब वो दौर चला गया जब राम भक्तों पे गोली चली जाती थी। अब हो गई उनसे गलती, मान लिए गलती, अब जनता की सेवा करना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, मौका दे दीजिए। अगर हो गई गलती तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता नहीं करेगी गलती, क्योंकि अगर हमने कर दी गलती माफ अगर मैडम अगर उनसे गलती हो गई है ये बोल के, तो उन 2 नौजवान युवक से भी उनके थप्पड़ मार के गलती हो गई है। आपने उन्हें मारा क्यों? आपको भी उन्हें माफ कर देना चाहिए था। कल मेरे 2 राष्ट्रभक्त भाइयों ने कन्हैया कुमार का चांटा मारा। मैं कहना यह है, अगर गलती की ये बात करते हैं तो बेचारों से गलती उनसे भी हो गई है।
उन्हें माफ करना चाहिए था। आपने किराए पे वहाँ गुंडे बुलाकर आपने क्या दर्शाना चाहा? आप उन हिंदू भाइयों की मॉब लिंचिंग कराना चाहते थे। मनोज तिवारी ने भेजा था। मनोज तिवारी ने क्यों भेजा था? मुझे कोई तथ्य ला के दे दो, या तो कन्हैया कुमार अपनी आज टिकट आज ही वापसी कर लेगा, या तो कन्हैया कुमार अपनी टिकट से आज ही नामांकन वापस ले लेगा। दावा हम ठोकते हैं, एक गौ सेवक, एक धर्म प्रचारक किसी पार्टी का नहीं होता। अगर पार्टी का कोई नेता उसे मंच साझा करके सम्मान दे रहा है तो वो पार्टी का नेता नहीं हुआ। फिर भी कह रहे कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को इसमें दिल्ली की जनता उखाड़ फेंके। ये उनकी साजिश भी तो हो सकती है। देखो मैं बताऊं आपको, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया है। साइड इफेक्ट, अरविंद केजरीवाल ने भी गाल पे थप्पड़ खाए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और बाद में पता लगा वो उन्हीं के किराए के टट्टू थे। यहाँ भी सिर्फ ऐसा ही हुआ है, इन्होंने थप्पड़ खाया किसी और से, वहाँ से गुजरने वाले 2 व्यक्तियों को जबरदस्ती पकड़ा, उनके साथ मारपीट की और आरोप लगा दिया भाजपा पे। कन्हैया कुमार जी, आपका ये झूठ चलने वाला नहीं है। कल थप्पड़ 1 लग चुका है, दूसरा थप्पड़ 25 मई को जनता वोट के माध्यम से लगाएगी। जब जब भाजपा भारतीय जनता पार्टी पे जब भारतीय जनता पार्टी का बटन दबेगा ना, जब थप्पड़ कन्हैया कुमार के गाल पे लगेगा। अच्छा, कन्हैया कुमार को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को संदेश, कन्हैया कुमार जी मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जब कोई बेइज्जत होता है ना तो निगाहें नीचे होकर चलता है। आपके जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। आपने थप्पड़ खा लिया, आपके ऊपर स्याही फेंक दी और उसके आप गाड़ी पे चढ़ के क्या करा आपने ये करा। मैं बता दूं, मैं एक जागरूक युवा हूँ, इस चीज में दम नहीं थी, हमें ही पता ये कैसे करी जाती है। कन्हैया कुमार जी स्पेशल कह रहा हूँ, 25 तारीख को थप्पड़ लगेंगे वोट के माध्यम से, और जब 5 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, जब मैं तुम्हें बताऊंगा ये थापी कैसे दी जाती है। बोल भारत माता की। कन्हैया कुमार के लिए छोटे सी एक कहावत बोलूंगा कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, गुर्दे का हाल पथरी जानती है, और देश से कन्हैया कुमार को कैसे भगाना है हमारा मोदी जानता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे जिंदा रहते भर में बीजेपी को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। वो पहले उन्हें बचा ले। स्वाति मालीवाल का यौन शोषण करा जा रहा, उनका चीरहनन किया जा रहा। जो स्वाति मालीवाल महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ा करती थी, पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी है वो, उसका केजरीवाल का पर्सनल असिस्टेंट, उसके वो क्या कहूँ बस मैं पीरियड आ रहे थे, उसको लात मार रहा है यौन अंगों पे, उसकी चेस्ट फात मार रहे, उसको चाटे मार रहे, और वो कह रही कि मैं पीरियड्स हूँ, मुझे मत मारो। ये शासन हो रहा है। महाभारत हो जाते थे पहले महिलाओं के लिए, और ये केजरीवाल वहाँ पे महिला पिटवा रहा है अपने वहाँ पे। इसकी सरकार तो जाएगी, ये केजरीवाल के ऊपर जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी की सरकार आ रही है अब की बार, लेकिन सड़क पे आ रही है, सड़क पे आ रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि भैया हमारी सत्ता आ रही है। सत्ता नहीं आ रही उनकी, न उनकी सरकार आ रही, उनका कुछ भी नहीं आ रहा। कह रहे तानाशाही खत्म करूंगा मैं। कैसी तानाशाही है? तानाशाही तो इनके टाइम पे थी। 1975 में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी। राजनाथ सिंह की माताजी एक्सपायर हो गई थी, ये अपनी माताजी का अंतिम संस्कार भी नहीं करने गए थे, वो तानाशाही होती थी। ये तानाशाही नहीं है। अब कह रही कांग्रेस सुधर गई। कांग्रेस किस चीज में सुधरेगी? ये अभी आतंकवादियों जैसे लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का सांसद प्रत्याशी बनाया, ये कांग्रेस सुधरगी? जो राम मंदिर पे ताला लगाने की बात करती है, कांग्रेस सुधरगी? तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस तो गलती हो गई, माफ कर दो। ये गलती माफ नहीं करी जाती। इनके लिए महाभारत लड़ा जाता है, और हम सनातनी लड़ना जानते हैं अच्छे से कि कैसे लड़ा जाएगा। वो वोट के माध्यम से लड़ा जाएगा, कलम की ताकत से लड़ा जाएगा। मोदी जी तो यार हिंदू मुस्लिम करके आपस में ही लड़वा रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? मोदी जी। जब सन 2014 में मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमेशा करती है। जब भारत के अंदर गरीब लोगों को राशन बांटा जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो हिंदू के घर में जा रहा है कि मुसलमान के घर में जा रहा है। मैडम मैं बता दूं, जब गाँव के अंदर जो महिलाएं शौच करने के लिए खेतों में जाती थी, आज उस घरों में शौचालय बने हैं। शौचालय हिंदुओं को दिया गया है, मुसलमानों को ये आंकड़े में नहीं है। मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी नारों के साथ करा। अगर हिंदू मुस्लिम करी होती ना तो 3 तलाक पे फैसला मोदी सरकार नहीं लेती। विपक्ष कहती है कि कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के पास, बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसी में उलझा के रख दिए। विपक्ष कहती थी कि जो भाजपा है उनके पास राम मंदिर एक मुद्दा है, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज उन चमचों को मैं बोलना चाहता हूँ, भैया देख लो राम मंदिर भी बन गया, अब तो हमने जय श्री राम बोल लिया, हम राधे राधे बोलने वाले हैं। जिस कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है वो भी खत्म होने वाला है। जिस रूप से टेंट से निकल के हमारे प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में जाके बैठे हैं, इनकी मानसिकता देखो ना। पहले इन्होंने हमारे राम जी को मंदिर में नहीं आने दिया, जब भी मोदी जी ने खुला दिल दिखाया इन लोगों को, इन्हें न्योता दिया राम मंदिर में आने के लिए, ये उन्होंने ठुकरा दिया। इनसे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि आखिर में वाकई में मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए किस धर्म के आधार पर कहाँ तक जा सकते हैं। इन्हीं लोगों ने खुलेआम कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मरवाया, कटवाया,
हमारी बहन बेटियों के साथ ना जाने क्या क्या हुआ था उस समय में, हम कैसे भूल जाएंगे। आजकल के हम युवा वो युवा नहीं है कि एक एक बोतल के लिए और 50-50 रुपए के लिए बिक जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा, कन्हैया कुमार कहते हैं कि मनोज तिवारी नचनिया है, गाना बजाना इतना अच्छा कर लेते हैं, तो राजनीति करने की क्या जरूरत है? भैया देखो, हर किसी का ये व्यवसाय होता है। अगर वो व्यक्ति पहले से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, मान के चलो वो एक्टर भी हैं, गायकार भी हैं, तो उसमें नचनिया गवनिया की कोई बात नहीं होती। असली नचनिया तो तुम हो जो तुमने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं करा और जेएनयू के अंदर सिर्फ डपली बजाने का काम करा। तो भाइयों, आप सिर्फ इतना बताओ, डपली बजाने वाला नचनिया होता है या प्रभु के नाम पे भजन गाने वाला नचनिया होता है? और अगर राहुल गांधी जी को लगता है बहुत बड़े लीडर हैं और वो कहते हैं हमारी सरकार आ रही है, इतने लोग हैं, भाई अपने घर में राहुल गांधी जैसा बच्चा किस किस को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए भाई, किसी को नहीं चाहिए। अब राहुल गांधी जी, आपको बहुमत की नहीं, बहू की जरूरत है भैया। बहू लेके अपना आपके घर में माँ बहने हैं, उनके खाते में खटाखट पैसे आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा? खटाखट पैसे मेरे घर में खटाखट पैसे नहीं आएगा, मेरे घर में खटाखट पैसे नहीं आएगा। लेकिन मुझे इतना पता है, आज कांग्रेस की सरकार आ गई ना, तो मेरे घर में लव जिहाद की वजह से खटाखट जरूर हो जाएगा। मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। हमारी आंखों पे ये चमचागिरी का चश्मा नहीं लगा, हमारी आंखों खुली हुई हैं, हमारी आंखों के सामने एक उजाला है जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। अभी सिर्फ श्री राम मंदिर बना, अभी बात चल रही है कृष्ण जन्मभूमि की, वो दिन दूर नहीं जो 60,000 मंदिर हमसे छीने गए हैं पूरे भारतवर्ष में। उन 60,000 मंदिरों को हम बाइज्जत अपने पास वापस लेंगे, और तो और गौ माता को राष्ट्र माता बनवा के रहेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र भी बनवा के रहेंगे। राम मंदिर राम बन के लिया, और जो आपका है कृष्ण जी मंदिर है कृष्ण बन के लेंगे, और जो ज्ञानवापी है ये महादेव बन के लेंगे। तीनों तरीके से लिया जाएगा। और मोदी की तो फुल फॉर्म ही मॉडल ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जिसके प्रधानमंत्री के नाम में डेवलपमेंट की बात हो रही थी। क्या विकास की बात करेंगे विपक्ष पार्टी? चलिए ठीक है, मोदी जी की आएगी आंधी और हवा में उड़ जाएंगे राहुल गांधी। जय